दुखों और कष्टों का नाश होता है, जिनके हृदय में हनुमान जी का वास होता है। अर्जी मेरी सुनो अंजनी के लाल, काट दो मेरे घोर दुखों का जाल। लीजिए दो अक्षर का नाम, सफल आपके भी काम होंगे। जहाँ श्री राम की चर्चा होगी, वहाँ वहाँ हमारे श्री हनुमान होंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, एक समय इंसान किसी भी चीज के बगैर रह सकता है, लेकिन वो बिना इज्जत के कुछ पल के लिए भी नहीं रह सकता। व्यक्ति की पूरी जिंदगी इज्जत कमाने में चली जाती है, लेकिन वो सारी इज्जत एक ही क्षण में जा सकती है। इन भक्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। इनके ऊपर लाखों का कर्ज हो गया था, जिस कारण सभी लोग इनके घर आकर रोज इन्हें गालियां देते थे और इन्हें बहुत ही ज्यादा जलील करते थे, जिस वजह से इन्होंने कई बार गलत कदम उठाने की भी कोशिश की। लेकिन एक कहावत है ना, जेने राम राखे तेने कौन चाखे। इसका अर्थ होता है कि जिसके साथ स्वयं प्रभु हो, उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। सबसे पहले मैं आप सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि मेरे भाई की शादी थी और आप सभी तो जानते ही हैं कि शादी में कितना काम होता है, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि समय पर वीडियो अपलोड हो जाए। इन भक्त के जीवन में एक ऐसा समय आ गया था जब ये पूरी तरह से हार चुके थे और इनके ऊपर संकट का बादल छा गया था। और इतना ही नहीं, इनके ऊपर लाखों का कर्ज भी हो गया था। कैसे प्रभु श्री हनुमान जी ने इन्हें कर्ज से मुक्ति दिलाई और कैसे इनके जीवन के सारे संकट दूर किए, आइए जानते हैं। इन भक्त का नाम केतन चांडेगरा है और ये महाराष्ट्र से है। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम केतन है। ये अनुभव जब भी मैं किसी को बताता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अगर प्रभु ने उस समय मुझे नहीं संभाला होता तो आज मैं इस मुकाम पे ना होता। मेरा जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ है। हम पैसे वाले तो नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा है, फिर चाहे उन्हें कुछ चीजों का त्याग भी क्यों ना करना पड़े। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। पहले मैं किराए की ऑटो चलाता था, लेकिन एक दोस्त के कहने पर मैंने कार ले ली, जिससे मैं और भी ज्यादा कमाई कर सकूं। मेरे जीवन की जो भी जमा पूंजी थी, सब मैंने कार की डीपी में लगा दी। और मेरी किस्मत तो देखिए, उसके थोड़े महीने बाद ही लॉकडाउन हो गया। पैसे तो वैसे भी नहीं थे। तभी मुझे पता चला कि मेरे दादा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उस समय अफवाहें भी बहुत फैली हुई थी, इसलिए हमने दादाजी को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। उस समय इलाज जरूरी था, इसलिए मैंने ऐसे लोगों से कर्ज ले लिया जो गुंडे जैसे थे। हॉस्पिटल का बिल लाखों तक पहुंच गया, लेकिन इतने कष्टों के बावजूद जब हम दादाजी को घर लेकर आए तो लाने के 5 दिन बाद ही वो गुजर गए। मैंने पैसे लॉकडाउन के बाद वापस करने का वादा किया था। लॉकडाउन तो हट गया, लेकिन इनकम ना के बराबर थी। कार की ईएमआई भी मैं जैसे तैसे करके भर रहा था, तो उन्हें पैसे कहाँ से देता। पहले उन्होंने मुझे कॉल किया, लेकिन जब मैंने उन्हें मेरी सिचुएशन के बारे में बताया तो वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। मेरे बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माने। अब वो घर तक आ गए थे और घर की चौखट के बाहर खड़े होकर मुझे और मेरे माता पिता को गंदी गंदी गाली देते थे। आस पड़ोस के सभी लोग तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। जब किसी का बुरा वक्त आता है तो कोई मदद तो नहीं करता, लेकिन उसे देखकर सब खुश जरूर होते हैं। एक व्यक्ति ने तो मुझे मुंह पर कह दिया कि पैसे नहीं है तो कार लेकर दिखावा क्यों करते हो, और अपने दादाजी को किसी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर देते। वैसे भी तो वो मर ही गए ना। उस समय मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने सोचा कि मैं भी दादाजी के पास ही चला जाता हूँ। अगर हमारे परिवार का व्यक्ति बीमार हो और हमें ये पता चल जाए तो हम उसे थोड़ी मरने के लिए छोड़ सकते हैं। जब तक उसकी सांसें चल रही है तब तक हम हर संभव प्रयास करते हैं उसे बचाने के लिए। लेकिन ये बात कुछ लोग नहीं समझते। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैंने हॉस्पिटल में पैसे वेस्ट कर दिए। अगर उस समय मेरे पास पैसे होते तो मैं और लोगों की मदद करता, ना कि उन सभी को ताना मारता। ये सब मैं कार के अंदर बैठकर सोच रहा था। आप सभी को एक बात बताने रह गई। मैंने अपनी कार में श्री हनुमान जी की छोटी मूर्ति लगाई है। मैं श्री हनुमान जी को रोज अगरबत्ती करता, लेकिन अपनी तकलीफ कभी उन्हें नहीं बताता। पर उस दिन मैं अंदर से बहुत दुखी हो गया था। मैं खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। तब मैंने प्रभु से कहा कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरा ये कर्ज उतर जाए, ऐसा कुछ कीजिए। अब तो मैं कार की ईएमआई भी नहीं भर पा रहा हूँ, ऊपर से दूसरे भी बहुत खर्च है। मैं अकेला ये सब कैसे करूँगा। यह कहकर मैं रोने लगा। कुछ समय बाद जब मैं घर जाने के लिए निकला तो रास्ते में मुझे एक व्यक्ति ने हाथ दिखाया
उसके पास बहुत सामान था। उसने कहा कि मुझे एयरपोर्ट जाना है। कब से मैं हाथ दिखा रहा हूँ लेकिन कोई नहीं रुक रहा। मुझे प्लीज एयरपोर्ट पहुंचा दो, नहीं तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैंने हाँ कर दी। एयरपोर्ट दूर था इसलिए हम बातें करने लगे। मैंने सारी बात उन्हें बताई कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तब उन्होंने मुझे कहा कि आज जो भी मेरे पास है सब श्री हनुमान जी की कृपा से है। पहले मैं जॉब करता था लेकिन एक दिन बॉस से अनबन के चलते उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। मैं बहुत जगह भटका लेकिन कहीं मुझे जॉब नहीं मिली। तब मैं भद्र मारुति मंदिर में गया। उसका पता मुझे एक दोस्त ने दिया था। वहाँ दर्शन करने के बाद मेरी सारी परेशानी दूर हो गई और मुझे विदेश से जॉब का ऑफर आया। आज मैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता हूँ और मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। तब मैंने उनसे सवाल किया, क्या सच में वहाँ जाने से सब काम पूरे होते हैं? तब उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ शंका नहीं, और जहाँ शंका होती है वहाँ भक्ति नहीं। उसके बाद मैंने उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा। उन्होंने मुझे डबल पैसे दिए और कहा कि श्री हनुमान जी तुम्हारा भला करे। मैंने उस समय सोचा कि ये प्रभु का इशारा तो नहीं, क्योंकि जब मैंने प्रभु से कहा उसके थोड़े समय बाद ही वो व्यक्ति मुझे मिले। जरूर मुझे प्रभु संकेत दे रहे हैं। ऐसा सोचकर मैं अगले शनिवार भद्र मारुति मंदिर गया। कुछ मिनटों तक तो मैं मंदिर को ही देखता रहा, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, किसी को भी आकर्षित कर सकता है। वहाँ मैंने प्रभु के दर्शन किए। यहाँ प्रभु की जो प्रतिमा है वो पूरे भारत में 3 या 4 जगह पर ही है। यहाँ प्रभु की लेटी हुई अवस्था में प्रतिमा है। मुझे दर्शन करके बहुत आनंद मिला। मैंने अपनी सारी तकलीफें प्रभु के समक्ष रखी। उसके थोड़े दिन बाद मुझे एक दोस्त का कॉल आया और उसने मुझे कहा कि एक कंपनी है जिसे कार की जरूरत है। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो विश्वासु हो और उनके कस्टमरों को ठीक से पिकअप एंड ड्रॉप कर सके। मैंने ये मौका नहीं गवाया और हाँ कर दिया। दोस्तों, उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। आज मैं रोज के हजारों रुपए कमाता हूँ। मैंने मेरा कर्ज भी चुका दिया और 2 नई कार भी ली जो मैंने रेंट पर दे दी। उस दिन उस व्यक्ति को जरूर प्रभु नहीं भेजा था। वो मुझे फिर कभी नहीं मिले और मैं उनका फोन नंबर लेना भी भूल गया। मैं रोज प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो हमेशा खुश रहे। प्रभु जब देते हैं तो हमारे ख्यालों से भी ज्यादा देते हैं। जय हो भद्र मारुति हनुमान जी की। इस मंदिर के बारे में विकिपीडिया पर भी लेख है। अगर आप उसे पढ़ना चाहे तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप गूगल पर भी इस मंदिर के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत मंदिर है ये। आशा करता हूँ कि आपको श्री हनुमान जी का ये अनुभव जरूर अच्छा लगा होगा। मैं सबकी ओर से केतन जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन का अनुभव हम सबको बताया। पिछले वीडियो में मैंने जो आपसे सवाल किया था आप सभी ने उसका सही जवाब दिया है। उनमें से है ये 2 कमेंट्स। हमारा आज का सवाल ये है कि आप सभी तो जानते ही है कि श्री हनुमान जी के अनगिनत नाम है, लेकिन श्री हनुमान जी का बचपन का नाम क्या है वो आपको कमेंट्स में बताना है और आपको इसका जवाब जरूर देना है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो मुझे इस पर मेल कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।